विश्वास है कि जब इस लाइव आराधना में आप हमारे साथ जुड़े हैं, that tonight as we worship the Lord, God will pour out His Spirit. Right? Do we believe that? Amen. आइए मिलकर के दुआ करेंगे और आज की इस आराधना की शुरुआत करेंगे। आइए मिलकर के दुआ करें। थैंक यू जीसस। खुदा हम दुआ करते हैं कि आज की इस शाम की आराधना में अपनी हुजूरी को हमारे ऊपर भेज दे। खुदावंद हमें कुछ और नहीं चाहिए पर तेरे दीदार का इनाम चाहिए। खुदा बाप हमारे लिए कोई और बड़ी बात नहीं है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि खुदावंद हम तुझे देख सके रूबरू। खुदा बाप अय्यूब कहने लगा कि मुझे तो पता है, मुझे तो मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और इस खाल के नाश हो जाने के बाद भी मैं निश्चय अपने सेवियर से, अपने छुड़ाने वाले से रूबरू होकर के मुलाकात करूंगा। खुदा बाप आज हमारी दुआ है कि हम रूबरू हो जाएं तुझसे। आज हम तुझे देखने वाले। Come on everybody who is here, everybody who is watching this, just lift up your hands and pray for the presence of God. Come on, come on, come on, just pray. Father, we just want to pray. खुदा हम दुआ कर रहे हैं कि आज की आराधना में हम तुझे पाने वाले हो सके। खुदा बाप दुआ करते हैं अनुग्रह के सिंहासन तक हिम्मत बांध करके आते हैं, अपने आप को तेरे सामने शांत करते हैं। हमें कुछ और नहीं चाहिए पर तेरा चेहरा देखना चाहते हैं। खुदा बाप हर अंधकार की सामर्थ को जो इस मीटिंग के अगेंस्ट अपने सर को उठाती, come on people, let's pray together. खुदा बाप एक एक अंधकार की सामर्थ जो खुदावंद तेरे काम के अगेंस्ट, तेरे राज के अगेंस्ट अपने सर को उठाती है, यीशु के नाम से उसी समय उसको यीशु के नाम से झुकाते हैं। हर इंटरनेट, हर टेक्निकल, हर इलेक्ट्रिकल, हर मौसम की खराबी को तेरे हाथों में देते हैं और बांधते हैं यीशु के लहू से। दुआ करते हैं खुदावंद इस मीटिंग पर यीशु के लहू की सुरक्षा चाहते हैं और चाहते हैं परमेश्वर की एक बार फिर से शैतान को हमारे पैरों के नीचे कुचल देना और खुदा बाप अपने नाम को बहुत जलाल देना। हमारी और कोई इच्छा नहीं है खुदावंद, बस इतनी है कि तू आज हमसे रूबरू हो जाए, हम तुझको देख पाए। यीशु के नाम में इस पूरी आराधना को और खुदा बाप वर्ड को तेरे हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की। जितने लोगों में देख रहे हैं, जितने लोग यहाँ हैं, आप सबको जय मसीह की। आज पास्टर पीटर बेंजामिन, आपके चहेते पास्टर पीटर बेंजामिन विल बी लीडिंग वर्शिप और एक बहुत खूबसूरत गाना है इंग्लिश का, आई सी द किंग आई सी द लॉर्ड, जिसका उन्होंने आज हिंदी में अनुवाद किया है, ट्रांसलेशन किया है। एंड आई बिलीव कि ये गाना हम सबके लिए बहुत बरकत का बाइस होगा। आमीन। Over to Pastor Peter Benjamin. मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ ऊंचाइयों पे विराजमान है जो संतों की आराधना पे। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ करे सर्वदा। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ ऊंचाइयों पे विराजमान है जो संतों की आराधना पे। मेरी आंखें देखती हैं मेमना जो राजा है, जो राज करे सर्वदा। उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर रहा, सर्राफों की पुकारों से जुड़ते हैं हम भी संग में पुकारे पवित्र, पवित्र है मेमना, सिर्फ मेमना है पवित्र। उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर रहा, सर्राफों की स्वर्ग हिल रहा। जुड़ते हैं हम भी संग में पुकारे पवित्र, पवित्र है मेमना, सिर्फ
मैं देखता हूँ, मेरी आंखें देखती हैं, मेमना जो राजा है, जो राज करे सर्वदा। उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर रहा, सर्राफों की पुकारों से स्वर हिल रहा। जुड़ते हैं हम भी संग में पुकारे पवित्र, पवित्र है मेमना, सिर्फ मेमना है पवित्र। जुड़ते हैं हम भी संग में पुकारे पवित्र, पवित्र है मेमना, सिर्फ मेमना है पवित्र। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, ऊंचाइयों पे विराजमान है जो संतों की आराधना पे। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, मेरी आंखें देखती हैं, मेमना जो राजा है, जो राज करे सर्वदा। सच है खुदावन, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, मेरी आंखें देखती हैं, मेमना जो राजा है, जो राज करे सर्वदा। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, मेरी आंखें देखती हैं, मेमना जो राजा है, जो राज करे सर्वदा। उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर रहा, सर्राफों की पुकारों से स्वर हिल रहा। जुड़ते हैं हम भी संग में पुकारे पवित्र, पवित्र है मेमना, सिर्फ मेमना है पवित्र। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, ऊंचाइयों पे विराजमान है जो संतों की आराधना पे। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, मेरी आंखें देखती हैं, मेमना जो राजा है, जो राज करे सर्वदा। हाँ खुदावन सच है। Yes, Lord. मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, मेरी आंखें देखती हैं, मेमना जो राजा है, जो राज करे सर्वदा। गाइए अपने घरों में मेरे साथ। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, मेरी आंखें देखती हैं, मेमना जो राजा है, जो राज करे सर्वदा।
मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, मेरी आंखें देखती है मेरा जो राजा है, जो राज करे सर्वदा। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, मेरी आंखें देखती है मेरा जो राजा है, जो राज करे सर्वदा। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, मेरी आंखें देखती है मेरा जो राजा है, जो राज करे सर्वदा। हाँ खुदावन, तेरा खादिम Yes, Jesus. आत्मा में होकर तेरे को देख रहा था, तुझे निहार रहा Yes, था। my Lord. सच है खुदावन, जब हम तुझे निहारते हैं तो तू वो मेमना है जो राज्य करता है, जो आजकल सर्वदा युगान युग तक राज करता रहेगा। हर बीमारी तेरे आगे झुकेगी, हर परेशानी तेरे आगे झुकेगी, शैतान की सारी चाल तेरे आगे झुकेगी। तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा कि तू राज्य करने वाला अपरंपार पिता है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तेरे आगे हजारों हजार झुकते हैं, Yes, फरिश्ते तेरे आगे झुक जाते हैं, अपने मुख को छुपा लेते हैं, अपने हाथों अपने पैरों को छुपा लेते हैं और सिर्फ एक ही बात कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। तेरे समान कोई नहीं है। लाखों और लाखों और हजारों और अनगिनत तेरे सामने झुकते हैं। आज अपने आप को तेरे सामने अर्पण करते हैं और कहते हैं, हाँ खुदावन, मैं देखता हूँ हम अशुद्ध होने वाले मनुष्य हैं, हम अशुद्ध होने वाले लोग हैं खुदावन। आज दुआ करते हैं तेरी हुजूरी से, तू हमारे होठों को पवित्र कर, हमारे जिस्मों को पवित्र कर, हमारी रूह को पवित्र कर खुदाबंद। दुआ करते हैं वो सर्राफ अग्नि के ऊपर से कोयले को उठा के हमारे मुंह पे रखे और हमारे होठों को पवित्र करे। हम देखते हैं कि तू पवित्र है, तेरी क्या महिमा है, तू कितना अगम्य है, तू कितना विशाल और कितना दृढ़ और कितना बड़ा है। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदाबंद। खुदावन, जैसे यशाया की किताब में लिखा है कि जब फरिश्ते तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते हैं तो वहां की डेवड़ियां हिल जाती हैं। हम दुआ करते हैं हमारी आराधना उन फरिश्तों के साथ आज कबूल हो। तेरे नाम को इज्जत मिले मेरे खुदा, तेरे नाम को महिमा मिले। अपने आप को तेरे हाथ में रखते हैं, इस समय को तेरे हाथ में रखते हैं, पास्टर रुश्ता को आपके हाथ में रखते हैं मेरे खुदा। मैं दुआ करना मांगता हूं खुदावन, जब तेरी खादिमा तेरे वचन से आज बातें करे, Yes, तेरा वचन इसके मुंह से दो धारी तलवार की तरह निकलने वाली हो सके, दिलों को भेदे, चीजों को बदले और तेरे आत्मा का बहाव दिखने वाला हो सके। तेरे नाम को इज्जत और महिमा मिले। तू बढ़े, हम घटे, तेरा नाम जलाल पाए। अनुग्रह दया कर खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जाइएगा नहीं, पास्टर रुश्ता आपसे बात करेंगे। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. कितने लोग आज खुश हैं परमेश्वर की इस
भवन में आकर के। मैं तो बहुत खुश हूँ। कितने लोग मुझे देख रहे हैं जो इस समय खुश हैं ये जान करके कि खुदावंद का रूह आज यहाँ पर है और वो हमें छू रहा है। Come on everybody who's watching me right now, lift up your hands if you can feel the presence of the Lord. अगर आप महसूस कर सकते हैं खुदावंद की हुजूरी तो अपने हाथ को उठाइए और कहिए हाँ मैं खुदावंद की हुजूरी महसूस कर सकता हूँ। क्योंकि जब खुदावंद हमारे पास होता है, जब खुदावंद हमारे साथ होता है, जब खुदावंद हमसे बात करने पे होता है तो कुछ बड़ा होता है। Come on, कितने लोग कह रहे हैं कुछ बड़ा होने पर है? Come on, I want to hear it. I want to hear the people that side of the camera and I want to hear the people this side of the camera. Are you ready for something big? क्या आप तैयार हैं कि आज खुदा बाप हमारे बीच में कुछ ऐसा करेगा जो हमारे जीवनों को बिल्कुल बदल देगा? Come on, if you believe it, then you gotta say that. Amen loudly in your houses. जितने लोग मुझे इस समय देख रहे हैं वो इसी समय इस प्रोग्राम को शेयर करें और जरूर से अंत तक इस प्रोग्राम को देखते रहें क्योंकि आज कुछ बड़ा होने पर है। कितने लोग कह रहे हैं हाँ कुछ बड़ा होने पर है? Come on, if you're there with me, it's going to be awesome. आज के मैसेज का टाइटल आपके सामने है और मैं चाहती हूं कि आज ये वचन जो परमेश्वर ने मुझको दिया है वो आपके दिलों में घर कर जाए। ये वचन जो आज मैं आपसे शेयर करने पर हूं, ये वचन जो मुझे खुदावन ने दिया है, ये वचन बहुत दिनों से मेरे जीवन में, मेरे जहन में, मेरे दिमाग में चल रहा था और मैं सोच रही कि खुदा बाप मैं इस वचन को कब बता सकूंगी, इस वचन को मैं कब शेयर कर सकूंगी। और आज का दिन मुकर्रर करा है खुदा ने। Today God has appointed this time and today God has given us this time. खुदा ने आज ये दिन मुकर्रर किया कि इस वचन को आज मैं आपके सामने पेश कर सकूं। और आज का टाइटल है, जोर आवाज से पढ़ेंगे, आज का टाइटल आपकी स्क्रीन के सामने होएगा। इसी समय कहिए, जब तक यहोवा मिल सकता है उसे पाले। Come on, say that loudly with me. जब तक यहोवा मिल सकता है उसे पाले। इसके मतलब क्या है कि क्या कोई ऐसा भी समय है जहां पर यहोवा नहीं मिलेगा? क्या ऐसा भी कोई समय है जब हम पुकारेंगे और वो नहीं सुनेगा? क्या ऐसा भी कोई समय है कि हम खुदा बाप को छूना चाहेंगे पर वो हमारे हाथ में नहीं आ पाएगा? क्या ऐसा भी कोई समय है जब हम पुकारेंगे और वो हमारी नहीं सुनेगा? क्या ऐसा भी कोई समय है जब हम खुदा को ढूंढेंगे चिल्ला चिल्ला कर भी तब भी हमको उसका वचन नहीं मिलेगा? जी हाँ, ऐसा भी समय आएगा और ये सच है। जितने मसीह मुझे इस समय देख रहे हैं और जितने यहाँ पे लोग हैं, I want to tell you, don't be in this deception. इस धोखे में मत रहिए कि हम हमेशा के लिए जीवित हैं। इस धोखे में मत रहिए कि आज खुदावंद हमारे से कह रहा है, बार बार कह रहा है कि देखो देखो, लोग कह रहे हैं, प्रचारक कह रहे हैं, लोग इंटरनेट पे हर तरफ कह रहे हैं, भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, लोग बार बार कह रहे हैं कि यीशु मसीह की आमद निकट है, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। एक बात मेरी सुन लीजिए कि यीशु मसीह आने वाला, और बाइबल बताती कि वो ऐसे आएगा जैसे कि पता ही नहीं चलेगा, जैसे कि चोर की मानिंद, जैसे कि बिल्कुल चुपचाप से आएगा। और जब तक वो आएगा और अगर हमने अपना जीवन यीशु के हाथ में नहीं दिया होगा, अगर हमने अपना जीवन यीशु को संपूर्ण रीति से नहीं दिया होगा और अगर हम उसकी मर्जी को पूरा नहीं कर रहे होंगे तो शायद वो हमसे अपना मुंह मोड़ ले और हम कहते रह जाएं, यीशु यीशु हमें भी ले जाओ ना, यीशु हमें भी अपने साथ ले जाओ ना, यीशु हमने क्या गलती कर दी, अरे हमको क्यों तुमने नहीं लिया अपने साथ? I want to tell you something. ये बात मैं अपने आप से नहीं कह रही हूं पर ये वचन खुदावंद का खुद है। और आज मैं आपको बाइबल से एक एक जगह पढ़ाऊंगी कि कहां पर लिखा है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि यहोवा कहता रहेगा और हम सुनते रहेंगे और हम अपना जीवन जीते रहेंगे जैसे कि जीना है। पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि एक समय ऐसा भी आता है जब हम ढूंढेंगे भी और वो हमें नहीं मिलेगा, जब हम चाहेंगे भी तब हम उसकी बात नहीं सुन पाएंगे। पर आपको पता है आज वो दिन है कि ये वचन आप तक जा रहा है और अगर ये वचन आपके कानों तक पहुंच रहा है तो इसके मतलब ये जरूर है कि खुदा बाप आपको बचाना चाहता है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है वो किसी को भी मरते हुए या नाश होते हुए देखना नहीं चाहता है। जब तक यहोवा मिल सके उसे पाले। कहिए मेरे साथ, जब तक यहोवा मिल सके उसे पाले। Come on, say that with me. जब तक यहोवा मिल सके उसे पाले। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, type this word right now. जब तक यहोवा मिल सके उसे पालो। Come on, I can feel the anointing right now. जब तक यहोवा मिल सके उसको पालो। कहते हैं ना जैसे जब तक
जब तक सेल लगा, कितने लोगों ने ऐसे बोला, अरे जब तक सेल लगा है साड़ी ले लो जाकर के, अरे जब तक सेल लगा है जाकर के चप्पल उठा लो, अरे जब तक की बत्ती आ रही है पानी भर लो, अरे भैया जब तक की पानी आ रहा है नहा लो, अरे भैया जब तक की लाइट आ रही है अपने कपड़े प्रेस कर लो, अरे भैया जब तक अभी खुला हुआ है रिजर्वेशन जाकर के अपनी टिकट बुक करवा लो। कितने लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, हमने इस वर्ड को अपनी जिंदगी में बहुत बार सुना है। कितनी बार कहा होगा ना कि बेटा जब तक टाइम है पढ़ लो, अरे बेटा जब तक टाइम है मेहनत कर लो, अरे बेटा जब तक टाइम है अपनी जवानी में मेहनत कर लो। आई वॉन्ट टू टेल यू, ये जो वर्ड है ना जब तक, ये बहुत ही छोटा मोटा सा लगता तो है। जब तक, कहिए जब तक, दो वर्ड, जब तक। जब तक, ये वर्ड बहुत छोटा सा लगता है, पर मैं आपको बताना चाहती हूं ये वर्ड तो छोटा सा सुनने में लगता है, पर ये वर्ड छोटा सा नहीं है, पर ये बहुत ही भारी शब्द है, ये हल्का शब्द नहीं है। क्योंकि जब तक एक ऐसा शब्द है जो तात्कालिकता को दिखाता है, जब तक ऐसा शब्द है जो अर्जेंसी को दिखाता है, जब तक ऐसा शब्द है जो ये दिखाता है कि एक टाइम फ्रेम है और उसी में उस चीज को पूरा करना है। क्योंकि जब तक आस है तब तक प्रार्थना कर लो, जब तक जान है तब तक मेहनत कर लो, जब तक विश्वास है तब तक इन चीजों में आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जब तक खत्म हो जाता है तो हम सिर्फ अपने सर पे हाथ रख के कहते हैं काश हमने उस समय वो कर लिया होता। जब तक, जब तक, जब तक। बाइबल बताती है हर चीज का एक समय है, हर चीज का एक समय है, हर चीज का एक समय। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं, सुनिएगा इस बात को। इक्लेसियास्टिस 3:1 में लिखा है, इस तरीके से लिखा हुआ है, सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत, सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत, लिखा हुआ इस तरीके से, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। इसका मतलब है कि जितने अवसर हमें जिंदगी में मिल रहे हैं, जितने मौके हमें जिंदगी में मिल रहे हैं, जितने काम हमको जिंदगी में अपने पूरे कर रहे हैं, जितनी चीजें हमको करनी है अपने जीवन में, उसका एक टाइम फ्रेम है, मतलब कि एक समय की खिड़की है और एक डेडलाइन है। कौन से डेडलाइन? से डेडलाइन। आपको पता है ये डेडलाइन जो होती है, डेडलाइन का मतलब ये होता है कि भैया इतना तो समय दिया गया है, पर अगर इस सीमा को भी पार कर दिया तो उसके बाद कोई भी आशा नहीं है। और आज मैं आपको एक डेडलाइन दिखाना चाहती हूं, आज मैं आपको एक समय की खिड़की दिखाना चाहती हूं, आज मैं आपको दिखाना चाहती हूं एक टाइम फ्रेम जो परमेश्वर ने अपने वचन में यशाया की किताब में दिया हुआ है, उस प्रॉफिट के थ्रू दिया हुआ है हम लोगों को। किसको? अपने लोगों को। और पता किस चीज के लिए वो डेडलाइन है? वो डेडलाइन इसलिए है कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसको पालो। कितने जवान हैं जो ये बोलते हैं ना, अरे भैया जब बूढ़े होंगे तो तीर्थ यात्रा पे चले जाएंगे, अरे भैया अभी पढ़ाई कर ले उसके बाद चर्च चले जाएंगे, अरे भैया बस बेटी की शादी हो जाए उसके बाद खुदा को हम अपना तवज्जो देंगे, अरे भैया बस। ये कुछ लोग हम लोग से मिलते हैं और पता क्या कहते हैं, बस हमारा बच्चा ये पढ़ाई पूरी कर ले उसके बाद बिल्कुल चर्च में रेगुलर हो जाएंगे, अरे बस हम ये काम कर ले उसके बाद हम इन सारी चीजों पे तवज्जो देंगे। अरे भैया हम बहुत चाहते तो हैं कि हम अपनी आत्मिक अवस्था में बढ़े, हम अपनी आत्मिक कंडीशन में बढ़े, हम अपनी आत्मिक जीवन में बढ़े, हम बहुत चाहते हैं ये सारी चीजें करने, पर क्या करें? जिंदगी की इतनी परेशानियां हैं, जिंदगी के इतने संघर्ष हैं, जिंदगी की इतनी सारी चीजें हैं, हम कैसे इन सारी चीजों को पूरा करें? जब ये काम हो जाएगा तब हम खुदावंद को अपना जीवन दे देंगे। कितने लोग यहां पर बैठे हैं जो कह रहे हैं कि ये बात हमारे दिमाग में आई है कि अरे आज चर्च नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, पूरी जिंदगी है जाने के लिए। अगर आज बाइबल नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, पूरी जिंदगी है बाइबल पढ़ने के लिए। अरे भैया आज पैर में दर्द था, सर में दर्द था, इसलिए नहीं कर पाए ये काम, अरे कोई बात नहीं। नहीं, बात है। And now we need to be serious with our Christian life, because I want to tell you God is serious. God is serious. God is serious. हर चीज का एक अवसर है और हर चीज का एक समय है। बताना चाहती हूँ आपको एक लड़के के बारे में। I was reading a book and in that author, वो ऑथर जो था, जो बुक का लिखने वाला था, जो लेखक था, पता उसने क्या लिखा? उसने जैसे बताने लगा कि वो अपने एक दोस्त से मिला एक दिन बहुत दिनों बाद, और वो उसको कहने लगा कि देखो भाई, तुमने अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया है, तुम अभी भी अपनी सारी जीवन की चीजों में खोए हुए हो, तुम अभी भी अपने जीवन के ऐशो आराम में खोए हुए हो। ओ प्लीज खुदावंद के पास आ जाओ, आज तो अपना जीवन यीशु के हाथ में दे दो, प्लीज आज तो अपना जीवन खुदा बाप के हाथों में दे दो। ऐसा ना
ना हो कि वो आ जाए या तुम उसके पास चले जाओ और तुम्हारे पास कोई अवसर ना मिले, तुम्हारे पास कोई मौका ना मिले, तुम्हारे पास कोई समय ना हो जब तुम ये कह पाओ कि खुदा बाप मेरी मदद कर दे, कि तुम पुकार पाओ उसको, कि तुम उसको पा पाओ। और आपको पता उस दोस्त ने क्या कहा? उस दोस्त ने कहा, दोस्त बात तो तुम सही कह रहे हो कि मुझे यीशु मसीह की आवश्यकता है, पर मैं क्या करूं? मैं चाहता तो हूं, पर देयर आर सो मेनी थिंग्स इन माय लाइफ, पर ये पक्का है आज नहीं कल पक्का मैं तुमसे मिलूंगा और मैं अपना जीवन यीशु मसीह को दे दूंगा। Come on. This man is saying, not today. Oh yes, I can hear that you are telling me that I need to give my life to Christ as I should today, but I want to wait till tomorrow. मैं कल तुम आना, कल मेरे प्रार्थना करना, कल मैं अपना जीवन पक्का खुदावन के हाथ में दे दूंगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने लोग मुझे देख रहे हैं और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर, आपको बताना चाहती हूँ, आपको पता है उस लेखक ने बड़ी आंसुओं से और बड़ी तरकार से और बड़े दुख से लिखा कि आपको पता है जब अगला दिन आया, जब कल आया, अवसर आज था कि माफी मांग सकते थे, अवसर आज था कि आज दोस्त के साथ मिलकर के नजात की प्रार्थना कर सकते थे। बट डू यू नो व्हाट हैपेंड? दैट डे, दैट टुमारो व्हेन केम, जब कल आया तो उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में वो ऑन द स्पॉट मारा गया। उसको कोई अवसर फिर से नहीं मिला। वो ऑथर कहने लगा कि मैंने अपना सर पकड़ लिया, मैं रोने लगा, मैं गुहार लगाने लगा, मैं कहने लगा खुदा बाप ये क्या हो गया? पर आपको पता है खुदावन ने भी हमको एक डेडलाइन दी है। खुदा बाप अनुग्रह पे अनुग्रह करता है बेटा, खुदा बाप अनुग्रह पे अनुग्रह करता है। पर आपको पता है बाइबल बताती है कि ऐसा एक समय आता है जब वो हम चाहकर भी उसको छू नहीं पाएंगे, उसको पकड़ नहीं पाएंगे, चिल्लाते रहेंगे, एसाव की तरह रो रो का पाश्चात करेंगे, पर वो हमें मिलेगा नहीं। बट यू नो व्हाट, आई वांट टू टेल यू समथिंग, Jesus doesn't want anyone to be destroyed. परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो, पर वो तो ये चाहता है, अवसर पे अवसर देता है, अवसर पे अवसर देता। आज आप मुझे सुन रहे हैं, अवसर है। आज आप मुझे सुन रहे हैं, अवसर है। अगर अभी भी जीवन सही नहीं है, सही कर लीजिए, क्योंकि जब तक, ये वर्ड है ना, जब तक समय है तब तक यहोवा को पा लीजिए। आइए मैं आपको दिखाऊं यशाया में कहां पर ये चीज लिखी है। कम ऑन, कम विद मी, दिस वाज सो ब्यूटीफुल व्हेन आई रेड इट। की वर्स आपको मिल जाएगी यशाया 55वां अध्याय उसकी 6वीं और 7वीं आयत। कम ऑन, से दैट विद मी। आइजाया चैप्टर 55 एंड 6 to 7 लिखा है इस तरीके से, जब आए, देखिए जस्ट रीड इट। व्हेन आई रेड इट आई लव्ड इट। आइजाया चैप्टर 55 वर्स 6 to 7। और मैं चाहती हूं जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो भी अपनी बाइबल में ये निकाल लें, और जितने लोग इस समय यहां पर हैं वो भी निकाल लें, एंड हम सब एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3। जब तक, शुरू इससे हो रहा है। किस वर्ड से शुरू हो रहा है? जब तक। नाउ लिसन टू मी। जब तक यहोवा, पढ़िए कम ऑन। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वे निकट है तब तक उसे पुकारो। Come on, say that with me. I'm going to read this for you in English. Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वे निकट है तब तक उसको पुकारो। Come on, say जब तक और तब तक, जब तक और तब तक, जब तक और तब तक। खुदावंद का यहाँ वचन कह रहा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसको पालो, जब तक यहोवा मिल सकता है उसको खोज लो, जब तक वो निकट है उससे बात कर लो, जब तक वो निकट है उसको पुकार लो, जब तक वो पास है, जब तक आप महसूस कर सकते हैं कि खुदा आपसे बात कर रहा है, जब तक आप उसकी बात को सुन सकते हैं। देखिए हर दिन पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज, हर दिन ऐसी और भी बहुत सी मिनिस्ट्रीज है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। जब तक हर दिन खड़े हो रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, हर दिन वर्शिप कर रहे हैं, हर दिन पूरा सेटअप लगा रहे हैं, मुश्किलों से कर रहे हैं, आसान नहीं होता है, पर ये क्यों कर रहे हैं पता? क्योंकि खुदावन ने इस मिनिस्ट्री को ये जिम्मेदारी दी है कि जब तक यीशु मसीह की आमद नहीं होगी तब तक चिल्ला चिल्ला करके ये बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे कि यीशु मसीह आने वाला है, और अपने जीवन को खुदावन के हाथ में दो। Hey, come on, listen to me. I'm not playing any foolish game here. I'm doing a serious business, and the serious business is this: when we are gone, when we are dead, we are facing the mighty God. जब हम मर जाएंगे तो उसके सामने खड़े होंगे, और उसके दिन वो हमसे पूछेगा तुमने क्या किया अपने जीवन से, तुमने क्या किया अपने जीवन से। मैं तुमसे बोलता रहा, मैं तुमसे कहता रहा, बार बार पास्टर पीटर बेंजामिन आके फेसबुक पे बोल जाते थे, बार बार माँ सहला के सर को कहती थी बेटा अपने जीवन को खुदा के हाथ में दे ले। अरे मम्मी अभी आप बेकार की बातें मत करिए। जब तक मैं तुम्हारे पास था तुमने मुझे पाया नहीं,
और आज जब समय निकल गया है, आज जब शादी खराब हो गई है, आज जब बच्चे बिगड़ गए हैं, आज जब मिनिस्ट्री खराब हो गई है, आप पुकार रहे हो, लिसन 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 टू मी। अगर आज आप मुझे इस समय देख रहे हैं तो आई वांट टू टेल यू समथिंग, गॉड इज गिविंग यू वन मोर अपॉर्चुनिटी, गॉड इज गिविंग यू वन मोर अपॉर्चुनिटी। अगर आज आप मेरी आवाज को सुन सकते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदावंद आपको आज एक और अवसर दे रहा है, खुदावंद आज आपको एक और मौका दे रहा है। खुदावंद आज कह रहा है, मेरे बेटे मेरे पास आ जा, मेरी बेटी मेरे पास आ जा, तू अपने जीवन को इस तरीके से नाश मत कर, वो सांसारिक बातों के पीछे मत भाग, क्योंकि एक दिन आएगा। अभी तो हम उसके टच को महसूस कर सकते हैं, अभी तो हम उसको सुन सकते हैं, अभी तो पवित्र आत्मा कान में बोल रहा है धीरे सी आवाज में, नहीं बेटा, नहीं बेटा ये मत करना, नहीं बेटा ये सही डिसीजन नहीं, इसको सही कर ले। अभी तक तो पास्टर का फोन आ रहा है, वो कह रहा है पास्टर कि मेरी बहन अपने जीवन को सही कर लो। अभी तो पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज हर दिन प्रचार कर रही है और कह रही है यीशु को अपना लो। ओ अभी तक लंग्स, अभी तक लिवर खराब नहीं हुआ है, अपनी शराब को छोड़ दो। ओ अभी तक फेफड़े खराब नहीं हुए हैं, अपनी सिगरेट को छोड़ दो। ओहो अभी शादी के रिश्ते टूट से रहे हैं, पर अभी बना लो। Hey, listen to me, there is something about that time when God is moving upon your heart and you need to respond to him in that time। क्योंकि यशायाह कह रहा है, एक टाइम फ्रेम के बारे में बात कर रहा है, एक डेडलाइन के बारे में बात कर रहा है, एक समय की खिड़की के बारे में बात कर रहा है। और यशायाह में लिखा हुआ है, जब तक यहोवा मिल सके, hey, listen to me, जब तक यहोवा मिल सके, जब तक यहोवा की बात सुन सके, जब तक पवित्र आत्मा की अगुवाई मिल रही है। ऐसा ना हो कि एक दिन आए जब हमें चाहकर भी पवित्र आत्मा की आवाज ना सुने, क्योंकि वो दिन सबसे खराब होता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार अपनी शादी में, कई बार अपनी मिनिस्ट्री में, आई हैव फेल्ट दिस टाइम फ्रेम, आई हैव फेल्ट द फियर ऑफ दिस डेडलाइन। मुझसे खुदा कह रहा है, जाओ 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 अपने पति से बात कर लो, सुलह कर लो, सुलह कर लो। मैं कह रही नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरी गलती नहीं है, मैं अपना फुट डाउन नहीं करूंगी इस बार। हाँ मैं कर लेती हूँ, पर इस बार फुट डाउन नहीं करूंगी। और मुझसे खुदा कह रहा था, नहीं बेटा, अगर अभी तुमने नहीं करा, अगर अभी तुमने बात सही नहीं करी, तो ये शादी खराब हो जाएगी, ये मिनिस्ट्री खराब हो जाएगी। मुझे नहीं करना उस चर्च मेंबर से बात जो इसने मुझसे ऐसे बात करी, मुझे नहीं करनी वाली चीजें फिर से। ओ आई डोंट वांट टू सर्व। और खुदा कह रहा है, नहीं 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 बेटा, अभी ऐसे मत रोश में आओ, नहीं ऐसी चीजें मत करो, नहीं गुस्से में मत आओ। Hey, listen to me, every time when I felt the deadline of Jesus in my ear, जब मैंने महसूस करा कि खुदा कह रहा है, बिल्कुल अभी सही मौका है, अभी सही अवसर है, अभी जाकर के सुलह कर लो, अभी जाकर के चीजें अच्छी कर लो, अभी जाकर के माफ कर दो, अभी जाकर के चीजें सही कर लो, अभी जाकर के अपने बच्चे से बात करो, अभी जाकर के अपने बच्चे के मुंह पर, उसके सर पर हाथ रख करके दुआ करो। आई वांट टू टेल यू, सीज द मोमेंट, उस पल को जाने मत दो जब खुदा बाप आपके जीवन में चल रहा हो, जब खुदा बाप आपके जीवन में चल फिर रहा हो, जब खुदा बाप आपके जीवन में बातें कर रहा हो, जब खुदा बाप आपसे कह रहा हो, बेटा दिस इज द राइट टाइम तुम मिनिस्ट्री कर सकते हो, ओ बेटा दिस इज द राइट टाइम, तुमको पता है कि तुम्हारे ऊपर फुल टाइम मिनिस्ट्री की कॉलिंग है, इस समय तुम उस मिनिस्ट्री में अपना हाथ लगा सकते हो, तुमको पता है कि ये काम जरूरी है, तुम ये अभी कर सकते हो। हे लिसन टू मी, उस पल को मत जाने दो जिसमें आप महसूस कर सकते हैं कि खुदा पास है, 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 अभी निकट है, अभी उसको पुकार लो, अभी निकट है, अभी उसको पुकार लो, अभी उसको छू लो, अभी उससे बात कर लो। अरे क्यों बुलाएं हम खुदा को, क्यों खोजे हम खुदा को, क्यों आप कह सकते ना, मैं क्यों खोजूं खुदा को, मैं क्यों उसको पुकारूं। खुदा को इसलिए खोजिए क्योंकि नजात का दरिंदा वही है, खुदा को इसलिए खोजिए क्योंकि वही आपको और मुझको शैतान के हर शिकंजे से बचा सकता है। खुदा को इसलिए खोजिए क्योंकि जब ये आंखें बंद हो जाएंगी तो दो जगहें हैं जहां पर जानी होती हैं। पता कौन सी दो जगहें हैं बताइए? छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं चलती है, दो स्टेशन आते हैं, है ना, दो स्टेशन आते हैं, एक का नाम स्वर्ग है और एक का नाम नरक है। Oh come on Pastor Roshita, I don't believe in this. No problem. If you don't believe in it, one day you will see and believe it. But I want to tell you, everybody who's watching me and everybody is here, दो स्टेशन आते हैं, एक का स्वर्ग नाम है, एक का नरक नाम है। और जैसे हम अपने जीवन को यहां पर जिएंगे, उस दिन खुदा के सामने खड़े होंगे और उस दिन वो जजमेंट करेगा। ओहो हम सब कहते हैं ना, डोंट जज मी, ठीक है कोई और आपको जज नहीं कर रहा है, बट विल यू एक्सेप्ट इट? जब खुदा बाप के सामने हम खड़े होंगे और वो कहेगा तुम कौन? आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रही हूं, जी हाँ मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ।
जब खुदा बाप कह रहा था माफी मांग लो, जब खुदा बाप कह रहा था रिश्ते अच्छे कर लो, जब खुदा बाप कह रहा था बेटा तुमने उस खुदा के तहकी में से चोरी करी है मत करो, ये खुदा कह रहा था, उस दिन कह रहा था, उस दिन कह रहा था। मैं जानती हूं ऐसी, I'm not going to name that actress and I'm not going to name that evangelist. There was one actress in Hollywood. और बहुत ही जानी मानी एक्ट्रेस थी, इतनी जानी मानी थी कि उनके बारे में आज तक उनकी खूबसूरती के बारे में बात करी जाती है। और आपको बताना चाहती हूँ कि एक खुदा के खादिम को खुदा ने कहा जाओ इस एक्ट्रेस से बात कर कि ये अपना जीवन मुझे दे दे, वरना इसका जीवन शैतान बिल्कुल खत्म कर देगा। और वो खुदा का खादिम वहां गया भी और कहने लगा that I've got a message for you from Jesus Christ, and you know what she said? She said मुझे नहीं चाहिए, I don't need this Jesus, your Jesus I don't need, I want to tell you। खुदा का खादिम आज गया था जैसे बताने के लिए कि आज अपना जीवन खुदा के हाथों में दे दो, और उस एक्ट्रेस ने मना कर दिया और नेक्स्ट डे शी वाज फाउंड डेड इन हर ओन रूम, मरी हुई पाई गई दूसरे ही दिन। हाय ऐसा क्यों हुआ? पता क्यों? ये खुदा ने उसको मारा ना, खुदा ने उसको नहीं मारा। खुदा तो अवसर दे रहा था, जब इसने अवसर वो खुदा का नहीं लिया जब टाइम था, तो एक है जो शैतान है, जो शेर की मानिंद प्राउल करता रहता है, ग्राउल करता रहता है और सोचता रहता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। हमारे घरों में प्राउल करता रहता, सोचता कैसे फाड़ खाऊं, कैसे फाड़ खाऊं, कैसे फाड़ खाऊं। सुनिए, या तो खुदा के हाथ में जीवन दे दीजिए और उसको खोज के पा लीजिए, या शैतान रुका हुआ है कि वो आपके ऊपर हक जमा लेगा। And she was gone. जब तक यहोवा निकट है उसको पुकार लो, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। मेरे भाई, मेरी बहन, आज अवसर है हमारे पास और आपके पास कि अगर हमारे जीवन खुदा बाप के सामने वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए, तो खुदा कह रहा है आ जाओ, आ जाओ। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं आया कि मैं इसलिए आया कि मैं तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। और वो बहुतायत का जीवन जमीन के बारे में बस बात नहीं हो रही है, गाड़ी बंगला इन सब के बारे में बात नहीं हो रही है। Jesus is talking about a life that is above all these materialistic things. Jesus is talking about a life that will be eternal in heavens. वो सिर्फ हमें बहुतायत का जीवन जमीन पे नहीं देता है, पर वो हमको अनंत काल का जीवन देना चाहता। कितने लोग हैं इस समय जो मुझे देख रहे हैं और यहाँ बैठे जो कह रहे हैं मुझे अनंत काल का जीवन चाहिए? Come on, I want to see your hands. अगर आप है तो अपने घर में आप अपने हाथ को उठा सकते हो और कह सकते हैं yes. How many of you do you want it? अगर आज हाथ उठाने में इतनी मुश्किल हो रही है तो फिर कैसे काम होएगा? Come on, this is the reality of life. And we gotta face this reality कि या तो हम मर के ऊपर जाएंगे या खुदावंद आ जाएगा, खुदावंद का बेटा यीशु आ जाएगा, घोड़े पे सवार होगा और आकर के हमको ले जाएगा। मेरी दुआ ये है एक एक जन जो यहाँ पर है और जो मुझे देख रहा है, हम में से एक भी ना रह जाए, पर हम सब खुदावंद के साथ जाए, क्योंकि जब खुदावंद आएगा, यीशु मसीह आएगा अपनी महिमा में, तब वो हमें लेने आएगा। और अगर हम फेथफुल नहीं पाए जाएंगे, अगर हम दृढ़ नहीं पाए जाएंगे, अगर हमारे जीवन में खोट होगी, तो हम यही छूट जाएंगे। Hey, am I trying to scare you? No. I'm trying to tell you the reality. This is the reality. This is the truth. This is the truth. Oh yes, I know there are some people who can say, मुझे याद है कोई था जिसने मुझसे कहा था मुझे खुदावंद की जरूरत नहीं है, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को अपने हिसाब से पूरा ठीक कर सकती हूँ। एक बात बताना चाहती हूँ मेरी बहन, एक बात बताना चाहती हूँ मेरे भाई, आप चाहे कितना भी कह ले कि मैं अपने जीवन में अपने जीवन का राजा हूँ, अपने जीवन का खुदा हूँ, अरे मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि खुदावंद ने ये सांसें हमको हमारे जीवन में दी है। अगर खुदा बाप उन सांसों को खींच ले तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। अगर आज हम जिंदा है और इतनी गलतियों के बावजूद जिंदा है, तो ये इसलिए है क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है और उसका अनुग्रह काफी है। उसने अवसर पे अवसर दिया है, अवसर पे अवसर दिया है, अवसर पे अवसर दिया, अवसर पे अवसर दिया है, अवसर पे अवसर बेटा, अवसर पे अवसर। जब तक यहोवा मिल सके बेटा, जब तक यहोवा मिल सके, जब तक टाइम है। अभी डेडलाइन पास नहीं आई है, अभी डेडलाइन पास नहीं आई है, पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज यहोवा कह रहा है मैं आई एम देयर फॉर यू। यहोवा आज कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे खोजो, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे पालो। बेटा पता क्यों? क्योंकि ना पढ़ाई काम आएगी, ना पैसा काम आएगा, ना कपड़े काम आएंगे, ना कुछ काम आएगा। जब ऊपर जाएंगे तो सिर्फ यीशु का नाम काम आएगा और उस यीशु के नाम के वजह से मुझे एक्सेप्ट करा जाएगा। What am I saying? That you stop studying and stop doing your work? No. जो उद्देश्य खुदा ने दिया हमारे जीवन में उसको तो पूरा करना ही है।
क्योंकि जो हम यहां करेंगे, सुनना बेटा, जो हम यहां करेंगे, जो उद्देश्य तुम्हें खुदा ने दिया है, जो कॉलिंग तुम्हारे जीवन पे खुदा ने रखी है, अगर हम उसको पूरा नहीं करेंगे तो वैसे भी जब हम उसके सामने जाएंगे तो पता हमसे क्या कहेगा? हे दुष्ट कर्मी, यू अनफेथफुल एंड श्रूड सर्वेंट। जो हम यहां कर रहे हैं वही साथ लेके जाएंगे। तो एक काम करते हैं, why to walk alone, let's have Jesus in our right. Come on everybody who is saying I want Jesus in my life, I want Jesus in my life. मुझे ऐसा यीशु चाहिए, जब वो मेरी बोट में होगा तो मुझे पता है, चाहे कितना भी तूफान आ जाए और कितनी भी तूफान की वजह से कश्ती हिल रही हो, मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि अगर मेरी कश्ती में मेरा यीशु है, अगर मेरी शादी में मेरा यीशु है, अगर मेरे बिजनेस में मेरा यीशु है, अगर मेरी कॉलिंग में मेरा यीशु है, अगर मेरी मिनिस्ट्री में मेरा यीशु है, अगर मेरे करियर में मेरा यीशु मेरे साथ है, अगर मेरे परिवार में मेरा यीशु मेरे साथ है, अगर मेरी जॉब में मेरा यीशु मेरे साथ है, तो मुझे इतना पता है कि मेरी नैया डूबेगी नहीं पर किनारे पर लग जाएगी। सिर्फ यहां नहीं पर वहां भी, सिर्फ यहां नहीं पर वहां भी। जब तक यहोवा को पालो, जब तक यहोवा को पा सकते हो। रोज सुनते हो, कितने लोग हैं जो कह रहे हो रोज खुदा बाप हमसे कहता है इस चीज को सही कर लो। कोई है? क्योंकि मुझे तो कहता है, क्योंकि आई एम नॉट परफेक्ट, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं सिद्ध नहीं हूं, मेरे अंदर कमियां हैं, मेरे अंदर कमजोरियां हैं, मुझे बहुत सी चीजें जो करनी है, बहुत सी चीजें जो छोड़नी है। कोई है जो कहता है खुदा आपसे बात करता है? अगर नहीं करता है तो देखिए, ऐसा तो नहीं कि आपने खोजना ही उसे छोड़ दिया है। बाइबल में लिखा है और वो दिन आ जाएगा, यीशु मसीह आ जाएगा और लोग पता क्या कर रहे होंगे? शादियों में एक दूसरे को, अपने लड़की, अपने बाले, अपने बच्चे, ये दावतें कर रहे होंगे, चीजें कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे कॉलेज में जा रहे होंगे, अच्छी अच्छी चीजें कर रहे होंगे। अरे खूब शादी करिए, खूब अच्छे कॉलेज में जाइए, खूब बढ़िया करिए, पर इन सब बातों में खुदावंत को मत भूलिए और उसको अपना सब कुछ बना लीजिए और कहिए खुदा बाप, चाहे मैं इंजीनियर हूं या डॉक्टर या प्रीचर, मेरी जिंदगी तेरे लिए है खुदावंत, और मैं ऐसे जीऊंगा कि जब मैं तुझसे मिलूं तो तू अपना हाथ मेरे ऊपर रख करके ये बोले, वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, well done my good and faithful servant, well done my good and faithful servant. Come on, is anybody here who wants to hear this from Jesus? बिली ग्राहम कहने लगे, अगर कोई, बिली ग्राहम was a great evangelist बेटा, millions came when he preached to Jesus, millions came when he preached about Jesus. And you know, when I heard what he said in his interview, it broke my heart. जब मैंने ये बात सुनी जो बिली ग्राहम ने कहा, मुझे अगर एक इंसान है या अगर मुझे एक कॉम्प्लीमेंट है जो मुझे किसी की आवाज से सुनना है, अगर मुझे किसी से सुनना है, अगर एक कोई अच्छी चीज है जो मैं सुनना चाहती हूँ इतनी सेवा करने के बाद, तो वो ये है कि जब मैं आसमान में जाऊं तो खुदा मुझे देख करके कहे, यीशु मुझे देख करके कहे, well done my good and faithful servant. धन्य। अगर यीशु हमसे कह देगा ना, हमारी जिंदगी पूरी जगह पर कैसे? पता कैसे? बेटा आज अवसर है, आज अवसर है, आज अवसर है। मेरे और मेरे हस्बैंड के पास पूरा अवसर था ऑस्ट्रेलिया जाने का। सच बता रही हूँ, पास्टर पीटर का 0.5 से आइल्स में, आइलेट या आइल्स जो भी कहते हैं, वो जो एग्जाम होता है इंग्लिश में रह गया था और मुझे कहा गया अब जाओ ब्रिजिंग टेस्ट के लिए, एंड आई न्यू दैट पीटर विल डू इट। और मैं आज भी याद करती हूँ, आई टेल यू आई कैन फॉरगेट, मेरा बच्चा मेरी कोख में था, आई वाज प्रेग्नेंट एंड आई रिमेंबर वी वर सिटिंग इन अ साइबर कैफे। उस समय हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, हम साइबर कैफे में बैठे थे। सुनना बेटा बहुत ध्यान से। और जब हम बैठे थे ना, पता क्या हुआ? जब मैं बैठी हूँ, पीटर इधर बैठे हैं, मैं इधर बैठी हूँ उस छोटे से केबिन में, और पीटर इज जस्ट गोइंग टू अप्लाई द एप्लीकेशन। पास्टर पीटर अप्लाई करने जा रहे थे ब्रिजिंग टेस्ट के लिए एप्लीकेशन, एंड यू नो व्हाट, एकदम से पीटर ने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, एंड वी बोथ सेड कि मुझे नहीं लगता है कि पीट वी नीड टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। खुदा ने हमें इसलिए बताया है ताकि हम हिंदुस्तान में होकर के उसकी सेवा करेंगे। You know what we did? We seized the moment when we got it. Hey, listen to me. You gotta seize the moment. उस पल को जाने मत दो जब तुम महसूस कर सकते हो कि खुदा बाप मूव कर रहा है। अगर हम उस पल को जाने देते तो आज हम बेंगलोर में ये सेवा नहीं कर रहे होते। पता क्यों? क्योंकि जब तक यहोवा मिल सकता है, हम एक और काम कर सकते थे। पता क्या कर सकते थे? कैथरीन, I could have done one more thing. It's okay. हम वहां भी चर्च तो खोल सकते हैं ना, जा सकते हैं। Who cares? Hey, no. I care. You know why I care? क्योंकि एक दिन मैं और आप खुदावंत के आमने सामने होंगे और तब हमारा चिट्ठा खोला जाएगा। ये सच है। बच्चों तुम भी सुन लो, बड़े आप भी सुन लें, और मैं तो सुन ही रही हूं जब आपसे बात कर रही हूं। जब तक अवसर है, कहते हैं ना, मौके पे
बोलो बोलो, मौके पे चौका, मौके पे चौका लगाना सीखा। दुनिया में तो मौके पे चौका लगाना बहुत सीखते हैं, पर आज मैं बात कर रही हूं जब आज मौका खुदा दे रहा है अपना जीवन बदलने का। कोई मुझे देख रहा है जो जरूर कह रहा, महसूस कर रहा है कि हाँ मेरी भी कॉलिंग थी, हाँ मुझे भी पता है कि मुझे किससे शादी करनी थी पर मैंने गलती कर दी। हाँ मुझे पता है उस दिन खुदा बाप कह रहा था कि बेटा इस पार्टी में मत जाना। हाँ मुझे पता है खुदा बाप उस दिन मुझसे कह रहा था बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन मत करना। हाँ मुझे पता है खुदा बाप उस दिन कह रहा था कि बेटा उठ जा, अभी दुआ कर, पर मैं सोता रह गया। हे लिसन टू मी, हो सकता है बहुत सारे अवसर आपने मिस कर दिए हो, पर आज एक और अवसर है और खुदा बाप कह रहा है मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, क्योंकि जब तक यहोवा मिल सकता है उसको खोज लो और जब वो निकट है उसको पुकार लो। जब तक, और पता है जब हम यहोवा, माय गॉड आई हैव सो मच बट आई एम जस्ट गोइंग टू गो वेरी फास्ट। आपको पता है जब हम यहोवा की सुनेंगे, जब हम यहोवा को अपना जीवन देंगे ताकि शैतान हमारे जीवन को खराब ना कर दे। बहुत से लोग हैं जो दुष्ट के प्रभाव से बिल्कुल भरे हुए और उन्हें पता ही नहीं है। हर समय कल है, हर समय सर में दर्द, हर समय पैर में दर्द, हर समय बीमारियां, हर समय टेंशन, हर समय झगड़ा, हर समय लड़ाई, हर समय आप बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा से भरते हैं और उसके बाद फिर से वैसे ही हो जाते हैं। आज आप कहते हैं कि खुदा बाप मैंने प्रायश्चित कर लिया और दूसरे दिन आप फिर से वही सब करते हैं। आई वांट टू टेल यू वन थिंग माय ब्रदर, टुडे इज योर डे टू कम बैक टू जीसस। क्योंकि खुदा नहीं चाहता है कि आप नाश होएं, पर खुदा चाहता है कि आप जीवन पाएं। खुदा बाप चाहता है आप जीवन पाएं। और पता है जब हम ये बात सुनेंगे ना जो यशाया में लिखी, जब तक यहोवा मिल सके उसको खोज लो और जब तक यहोवा पास है तो उसको पकड़ लो, तो पता क्या होगा? आई वॉन्ट टू शो यू व्हाट विल हैपन। आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 8 to 13, यशाया 55वां अध्याय उसका 8 से 13वीं आयत। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार, कम ऑन दैट इज लवली, कम ऑन कैन यू रीड इट विद मी। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। बेटा ये समझ लो, मेरे लोगों ये समझ लो कि हमारे विचार और खुदा के विचार बिल्कुल अलग है। इसलिए जब कोई मेरे पास आता है कहता है ये मैं चाह रहा हूं करना, तो मैं कहती हूँ आस्क God, because you know why? क्योंकि मेरे विचार और उसके विचार बिल्कुल अलग है। उसके विचार बिल्कुल, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और तुम्हारे और मेरे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आय है क्या बात लिखी है, मजा आ गया। उसके बाद 10वीं आयत में सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही नहीं लौट जाते हैं, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। Come on everybody, somebody who is saying amen for that. Oh, आज खुदा बाप का वचन मेरे मुख से इस समय आप तक पहुंच रहा है। Listen to me, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वे व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसी से उसको वो पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वे सफल करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे। लिसन, जब आप और मैं खुदावंद की सुन करके, महसूस करके कि खुदा बाप हमसे कुछ कह रहा है, जब हम अपने बातों को मानेंगे, जब हम खुदा की बातों को मानेंगे, जब हम खुदा के सामने प्रायश्चित करेंगे। मैंने एक वर्स मिस कर दी है और मैं चाहती हूं कि मैं जरूर से आपके लिए पढ़ूं। यह सब तब होएगा जब 7वीं आयत वाला काम हम करेंगे। प्लीज गो टू आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 7। दुष्ट अपनी चाल चलन, come on से दुष्ट अपनी चाल चलन। किसी और के बारे में बात नहीं हो रही है, मेरे और आपके बारे में हो रही है बात। कितनी बार हम भी दुष्टता करते हैं नहीं करते हैं ना? झूठ बोल दिया, गलत बोल दिया, खराब करते हैं ना? सुनिएगा, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वे उस पर दया करेगा। वे हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वे पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। कोई भी मुझे समय देख रहा है, आई वांट टू टेल यू, अवसर पे अवसर मिले। आज एक और अवसर मिल रहा है। कम टू जीसस मैं आपको बता रही हूं। पता खुदा क्या करेगा? मारेगा, डांटेगा ना, पता क्या करेगा? दया करेगा, कहेगा माफ कर दिया, माफ कर दे। कम ऑन, कितने लोग हैं भैया मैं कह सकती हूँ मुझे तो बहुत बार माफ करा खुदा ने, और अफसर पे अफसर खुदा ने दिए, बहुत बार माफ किया खुदा ने। और आज खुदा कह रहा है अगर तुम मेरे पास आ जाओगे, अपने सारे बुरे चाल चलन को छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हें माफ करूंगा। और सुनिए उसके बाद ये सारी चीजें हुई हैं। एंड नाउ लिसन द 12th वर्स। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और
पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटकैयों की संति सनोवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों की संति मेहंदी उगेगी, और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना मिटेगा। ये पता कब होगा? कब हम और आप आनंद से निकलेंगे, कब हम और आप खुशी खुशी निकलेंगे, कब हम और आप अपने जीवन को आनंद से बिता पाएंगे और खुदा को रूबरू देखेंगे और वो हमारे कंधे पे कहेगा, वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। ये तब होगा जब हम अपनी दुष्टता को छोड़ के, जब हम अपनी गलतियों को छोड़कर, जब अपने गुस्से को छोड़कर, अपनी कड़वाहट को हटा करके, अपनी लालच को हटा करके, अपनी आलसीपने को हटा करके खुदा के सामने जाएंगे और कहेंगे, खुदा बाप मैं यहां हूं, जो कुछ तू चाहे मुझसे रब कर। मैं आपको बताना चाहती हूं तब खुदा दया करेगा। कितने लोग कह रहे हैं मुझे इस दया की जरूरत है, मुझे तो इस तरह की जरूरत है, मुझे खुदावंद की दया की जरूरत है। ओ आई डोंट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, कम ऑन। ओ एक पिक्चर आई थी इंग्लिश में, लेफ्ट बिहाइंड। आई डोंट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड। डू यू वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड? आई डोंट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड। When Jesus comes, I want to go with him and enjoy that marriage feast that the Lamb has prepared for his people. Oh come on, वो दिन इतना सुहाना होगा जिस दिन यीशु हमको लेने आएगा। पता नहीं है कब आएगा, पर जब तक मौका है अपने आप को खुदा के हाथों में दे दीजिए। कहिए दे दीजिए, कहिए दे दिया। Come on, anybody who's watching me and saying, I want to give my life to Jesus. I want to give my life to Jesus. Right now, pray. कितने लोग हैं जो कह रहे हैं, हाँ मैं सुनता रहा, खुदा मुझसे रोज कहता था तेरे लिए सेवकाई है बेटा, ये नहीं, ये काम तेरे लिए नहीं है, पर नहीं सुना। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदा बाप अवसर पे अवसर देता है, और आज दिन है, वो अवसर दे रहा है, और एक दिन उसके हमारा सामना होगा। मैं आपको बहुत जल्दी से बताना चाहती हूँ नरक और स्वर्ग के बारे में। मैं आपको बहुत जल्दी से दिखाना चाहती हूँ कि जब हम अपने जीवन को वैसे नहीं जीते हैं जैसे खुदा चाहता है, तब हम कहाँ जाते हैं। और जब हम अपने जीवन में वैसे होते हैं कि खुदा बाप हम पर दया करे, तो हम कहाँ पर मिलेंगे। कौन सा एड्रेस आप चाहते हैं आपके वहां ऊपर जाने के बाद? मैं चाहती हूँ मेरा एड्रेस हेवन हो। आपका? God wants you to be a resident of heaven. Oh come on, is somebody excited for that? Come on, is somebody excited for heaven? Come on. If I know we are excited when we go to America, when we go to UK, when we go to, they are beautiful places. But hey, listen to me. There is no place on earth that can be compared to the place that is there, and that is the heaven, स्वर्ग में एक बड़ी धूम मचेगी जब हम खुदावंद के पास जाएंगे। Listen to me. पता क्या होता है आपको? यीशु मसीह इस बारे में बता रहा है। यीशु मसीह बता रहा है नरक और स्वर्ग के बारे में। And that's why I want to tell you today, क्योंकि आज अवसर है और मैं आपको बता सकती हूँ नरक और स्वर्ग के बारे में। लिसन टू मी, देखिए क्या हुआ। 2 लोगों का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, 2 लोग का चित्रण दिया हुआ है, 2 लोग की कंडीशंस बताई गई हैं, उनकी बॉडी की, उनके दिल की। एंड लिसन व्हाट हैपेंस, कम विथ मी वेरी फास्ट, कम विथ मी। लूक चैप्टर 16 वर्स 19 to 22। देखिए इस तरीके से लिखा है। लूका उसका 16वां अध्याय उसका 19वां पद से लेकर के 22वें पद तक लिखा। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहा करता था। क्या बात है, सिल्क की चप्पल होगी और बढ़िया सा कपड़ा पहनता होगा। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही रिच आदमी है ना। डिस्क्रिप्शन से तो पढ़ के लग रहा है इसके पास खूब पैसा है, इसके पास सब कुछ बहुत अच्छा है और ये अपने जीवन को सुख विलास में अच्छे से बिता रहा है। अच्छी बात है, वेरी गुड। अच्छा कपड़ा पहन रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, वेरी वेरी गुड। बट लिसन टू मी, ये तो इसके बारे में बात हो गई। दूसरे जन के बारे में सुनिएगा। लिसन टू दिस 20वीं आयत में पढ़ेंगे। और लाजर नाम एक कंगाल, अब ये दूसरा कैरेक्टर है, सुनिएगा। और लाजर नाम एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। पता देवड़ी मतलब क्या? चौखट हो गई है ना, चौखट हो गई। लाजर को ला करके कुछ लोग, एक आदमी जिसका नाम लाजर है, वो कैसा है? वो अच्छा भला है? ना, उसके घाव है। और पता घाव भी कितने खराब है कि कुत्ते आकर के उसकी ड्रेसिंग करते हैं। द डॉग्स कम एंड ड्रेस हिज वुंड्स, यू नो हाउ? बाय लिकिंग हिज वुंड्स। और पता इस आदमी को जिसके घाव हैं, इस आदमी को जो भिखारी है, इस आदमी को जिसके पास कोई नहीं है, इस रिच आदमी के घर की चौखट पर ला करके डाल दिया जाता था। आप एक बार मुझे बताइए क्यों डाल दिया जाता होगा, किस लिए डाल दिया जाता होगा? टेल मी समथिंग ना भाई। हमारा चर्च है यहाँ पर, हम सच बता रहे हैं। जब हम चर्च पहुंचते हैं कुछ लोग बिल्कुल ऐसी हालत में होते हैं, हम क्या बताएं, और बस हमें ऐसे
देख रहे होते हैं, पता उनका बोलना भी नहीं खत्म हुआ होता है और हम ऑलरेडी उनके लिए कुछ कर चुके होते हैं। एक दिन एक लेडी आ गई, जैसी चर्च खत्म हुआ एंड यू नो एक लेडी बस वहां खड़ी रही, कुछ बोल नहीं रही है, कुछ कह नहीं पा रही है, पर मेरे पति समझ गए क्यों आई है और कहा बेटा इसको इतना इतना पैसा दे करके भेज दो, शी इज इन नीड। हे लिसन टू मी, आई वांट टू टेल यू समथिंग। उसी तरीके से लाजर को भी इस आदमी की चौखट पर इसलिए छोड़ा गया था ये सोच करके कि शायद ये आदमी इसका थोड़ा ही ख्याल कर लेगा, शायद इस आदमी ये आदमी शायद एक रोटी ही फेंक करके उसको खिला देगा। सुनिए सुनिए लाजर की इच्छा क्या थी, सुनिएगा। लिखा है और लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। और लाजर पता क्या चाहता था, और वे चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। पता उसकी चाहत क्या थी? उसकी चाहत ये नहीं थी कि मुझे अपने घर में रख लो, लाजर की चाहत ये नहीं थी कि मेरे लिए कुछ बहुत बड़ा करा जाए, पर पता लाजर की चाहत क्या थी? लाजर की चाहत थी हमारे जैसे घर के सामने कुत्ता है जिसको मार्क कहता है ब्रॉकी, और जिस दिन मीट बनता है मार्क सारी हड्डियां लेकर के सबको कहता है कोई हड्डी फेंकेगा नहीं, मेरे ब्रॉकी के लिए रख देगा, और हम सब वो हड्डियों को ले लेते रख देते हैं और मार्क ज्यादा करके उसको देता है, बहुत खुशी से खाता है। आपको पता है ये तो कुत्ता है बट ये लाजर इंसान है, और ये वहां पर पड़ा हुआ पता क्या चाह रहा है कि अगर झूठा नहीं मिल जाएगी तो मैं अपने मुंह में रख लूंगा, अगर ये धनवान एक रोटी फेंक के दे दे तो मैं खा लूंगा। पर आपको पता है उसने ऐसा कुछ नहीं करा। अरे धनवान अपने जीवन में इतना तो कर सकते था, जब अवसर था तो भलाई तो कर सकते थे ना, जब मौका था तो अरे डॉक्टर के पास नहीं ले जाते तो पर उसकी मरने को तो थोड़ा सा आसान बना सकते थे, अरे कुछ तो कर सकते थे। अरे क्या एक बन भी नहीं फेंक सकता था उसके आगे? कर सकता था ना बेटा। पर आपको पता है धनवान ने कुछ नहीं करा। आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि अगर खरा होता तो वो नर्क में नहीं होता और लाजर स्वर्ग में नहीं होता, क्योंकि वचन ये बताता है कि जिस दिन हम सब खड़े होंगे ना, मैं खड़ी होंगी, पास्टर पीटर खड़े होंगे, आप सब खड़े होंगे खुदा बाप के सामने, तो पता हम कहेंगे खुदा बाप हमने तेरे नाम से प्रचार करा, हमने तेरे नाम से फेसबुक लाइव करा, पर आपको पता है क्या हुआ? पता है क्या होगा उस दिन? वो इंसान ये कहेगा, वो खुदा बाप ये कहेगा कि अरे मेरे पास से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? और हम लोग कहेंगे क्यों? आप हमें क्यों नहीं जानते? हमने आपके नाम से कितने बड़े बड़े काम करे। और पता यीशु क्या कहेगा? मत्ती 25 में लिखा हुआ है, यीशु कहेगा मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ इविल डूअर्स, बुरे काम करने वाले, क्योंकि मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं जेल में था और तुम मुझसे मिलने नहीं आए। और हम लोग कहेंगे हमने कब आपको देखा? यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 25 में, छोटे से छोटे के साथ जो तुमने किया वो तुमने मेरे साथ किया है। और लाजर के साथ इस धनवान ने कुछ भी नहीं करा। और फिर एक दिन द रियलिटी स्ट्राइक्स, हे द रियलिटी स्ट्राइक्स, और जीवन का एक सच सामने आता है। पता क्या? पढ़िएगा मेरे साथ, पढ़िएगा 22वीं वर्ष में लिखा है, और ऐसा हुआ कि वे कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वे धनवान भी मरा और गाड़ा गया। क्या लिखा है लाजर के लिए? लाजर के लिए ये लिखा है, लाजर के लिए ये लिखा है कि वो कहां गया मरकर? बेटा बताओ कहां गया? इब्राहिम की गोद में। बेटा अवसर है, अवसर है, ध्यान दो, वचन पर ध्यान दो। वो मर करके पता कहां गया? इब्राहिम की गोद में। पर यह आदमी मर करके लिखा, इसका फ्यूनरल की सेरेमनी ग्रेवयार्ड में हुई, पर लाजर को वेलकम, उसको स्वागत पता कहां करा गया? उसका स्वागत स्वर्ग में हुआ। कहां पे? इब्राहिम की गोद में। दोनों मरे, गरीब भी मरेगा, अमीर भी मरेगा, हर जन। And you know what happened? I'm through. और लिखा इस तरीके से, oh my Lord, Luke 16 उसकी 23rd आयत से पढ़ रही हूं। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। किसने? आदमी ने, जो मर गया था, जो वो धनवान आदमी था। और लिखा है और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। और फिर देखिए क्या हुआ, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मतलब कि जानता था कि अब्राहम कौन है, ये खुदा को जानता था। कह रहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर,
ये नर्क में पहुंचने के बाद कह रहा है अब मुझ पर नर्क में पहुंचने के बाद कह रहा है अब मुझ पर दया कर, और कह रहा है मुझ पर दया करके लाजर को भेजते हैं। किसको? लाजर। ये तो वही गरीब है ना जो तुम्हारी चौखट पे पड़ा रहता था, सोचता था तुम एक रोटी भी फेंक दोगे पर तुमने ना फेंकी। ये वही लाजर है जिसके घाव कुत्ते चाटते थे पर तुमने फिर भी उसके साथ कोई भलाई नहीं करी। और देखिए क्या कह रहा है उसके बाद, कह रहा है मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वे अपनी उंगली के सिरे को पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। ये ज्वाला पता कौन सी है? ये ज्वाला नरक की अग्नि के दिखाती है। वो ही है नरक। पता कौन सी जगह है? जहां सिर्फ और सिर्फ आग है, पीड़ा है, दांतों का पीसना है और रोना है। या इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। एंड यू नो व्हाट हैपेंड? इब्राहिम का बात सुनिएगा। ये धनवान आज दया तो मांग रहा है पर अब इसका अवसर निकल चुका है। सुनिएगा इब्राहिम ने क्या कहा 25th वर्स में। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर, ओ हे पुत्र याद कर कि तू अपने जीवन में अच्छी अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वे यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। क्या खुदा चाहता था ये धनवान तड़पे? ना ना ना। खुदा ने तो रखा था उस लाजर को ताकि ये धनवान उसी को देख करके उस पर दया करे। तो खुदा बाप इसके अच्छे कामों को देख करके, इसको देख करके इस पे दया करे। पर आपको पता क्या हुआ? इसने दया नहीं करी, पर आज ये दया मांग रहा है। सुख विलास में जीता रहा, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है। जी बिल्कुल होएगा। हो सकता है बिल्कुल अमीर हो या हो सकता है बिल्कुल गरीब हो या मीडियम, कहते हैं ना मीडियोकर फैमिली हो, कोई भी हो। एक बात याद रखिएगा, हमारा स्टेटस चाहे कोई भी हो, हमारी इकोनॉमिक स्टैंडिंग, आर्थिक अवस्था कोई भी हो, nothing should stop me and you from seeking God in whatever situation we are. हमारी आर्थिक परिस्थिति कैसी भी हो, हमारी दशा कैसी भी हो, हमें कुछ ना रोके कि हम खुदा बाप की ओर ना मुड़े। और इब्राहिम कहता है उससे 26वीं आयत में, और इन सब बातों को छोड़, अब बात कर रहा है। पता बात किस बारे में कर रहा है? अब उस बड़ी जगह के बारे में बात कर रहा है जो नर्क और स्वर्ग को डिवाइड करती। सुनिएगा, और इन सब बातों को छोड़, 26वीं आयत, हमारे और तुम्हारे बीच एक बाहर भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहां से हम उस पार तुम्हारे पास जाना चाहें वे ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता मैं तुझसे विनती करता हूं। अभी आदमी पता क्या कह रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। और अब्राहम को कह रहा है, हे पिता मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। किसको? लाजर को। स्वर्ग से कह रहा है लाजर को मेरे पिता के घर भेजो। क्यों? क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और 5 भाई इसकी तरह है। सुनिएगा, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वे उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी इस पीड़ा की जगह में आए। क्योंकि इब्राहिम ने उससे कहा, सुनिएगा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वो उन्हें सुन ले। अफसर जब तक यहोवा मिल सकता है उसको खोज लो। मूसा की किताबें हैं ना, सुने। भविष्यद्वक्ताओं की किताबें हैं ना, सुने। आज ऊपर से खुदा देख करके कहता होगा, अब तो भविष्यद्वक्ता हर तरफ हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। मेरी दुआ है कि हम में से ये किसी को कभी सुनने ना पड़े। कह रहा उनके पास तो किताबें हैं, वो सुन ले। उसने कहा, नहीं है पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। कह रहा है कि अगर कोई मरे हुए से जाएगा ना तो मेरे 5 भाई मान जाएंगे कि स्वर्ग सच्चाई है और यहोवा को खोजना चाहिए, यहां रहना चाहिए, नरक में सड़ना नहीं चाहिए। पर इब्राहिम ने क्या कहा? सुनिएगा, उसने उनसे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से भी कोई भी जी उठे तो भी उसको नहीं मानेंगे। खुदा बाप अवसर पे अवसर दे रहा है
कभी फेसबुक पे पास्टर पीटर बेंजामिन आ रहे हैं, कभी बेनी हिन आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। रोज कुछ प्रीचर्स चिल्ला चिल्ला करके, कभी प्यार से, कभी रो रो करके बता रहे हैं यीशु मसीह की आमद निकट है, निकट है। कुछ लोग कहते हैं अरे जब आएंगे तब देख लेंगे। ना ना भाई, मिलेगा नहीं मौका, मौका नहीं मिलेगा मांगने पर भी। पर पता आज है मौका, आज है मौका। कम ऑन एवरीबॉडी हु इज वाचिंग मी। और जितने लोग कह रहे हैं कि हाँ आज मैं इस मौके को लेना चाहता हूं, मैं अपने जीवन को खुदावंत के हाथ में देना चाहता हूं, मैं उसकी आवाज को सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं वो मुझसे क्या चाहता है करने के लिए। हाँ मुझे पता है मुझे माफी मांगनी है, हाँ मुझे पता है मुझे अपना घर सही करना, हाँ मुझे पता है मैं चर्च बहुत दिनों से नहीं गया हूं और अब तो मुझे कोई मन भी नहीं करता है क्योंकि ऑनलाइन लाइव सर्विस काफी है हमारे लिए ना। ना 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 मेरे भाई, आज मौका है, अवसर है, खुदावंत को खोज लो। चाहे धनवान हो या लाजर की तरह हो, खुदावंत को खोज लो क्योंकि खुदा बरकत देगा। आमीन। लिसन टू मी। बहुत सी वर्सेस थी, मैं चाहती हूं बस आपको रेफरेंस दे रही हूं, सुन लीजिए। जेनेसिस चैप्टर 6 में लिखा, उसकी 3rd आयत में लिखा, और यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा वाद विवाद करता ना रहेगा। इसके मतलब हमेशा संघर्ष नहीं करता रहेगा पवित्र आत्मा। नहीं बेटा प्लीज ये पाप मत करो, नहीं बेटा ये एडिक्शन छोड़ दो, नहीं बेटा ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर छोड़ दो, नहीं बेटा बाइबल भी तो पढ़ा करो, नहीं बेटा सिर्फ यही मत करो, अरे बेटा इस तरीके से बात नहीं करते अपने मम्मी पापा से। हमेशा कोई पवित्र आत्मा नहीं बोलता रहेगा। एक डेडलाइन है, पर आज अवसर है। अभी डेडलाइन शायद आपकी, मेरी नहीं आई है, आज अवसर है। And the last verse that I want to read for you, this is so beautiful. 2 Peter, उसकी 3री आयत, उसका 3रा अध्याय 9 to 10th verse लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं। लोग सोचते हैं ना कहाँ यीशु मसीह, कितने साल बीत गए, आएंगे तो आएंगे। सुनिए सुनिए, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। धीरज धर रहा है। पता मैं आज तक मिनिस्ट्री क्यों कर रही हूं? क्योंकि मेरे ऊपर खुदा ने दया करी और बहुत धीरज धरा है, और वही खुदा आप पर भी धीरज धर रहा है, और वही खुदा आप पर भी दया करेगा। और लिखा है वही खुदा पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। Read it. If you're not reading it, you gotta see that word there. वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तत्व हो करके पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पर हमने जो अपना जीवन खुदा के सामने जिया है, बस उसी को अपने साथ लेकर के जाएंगे। खुदा नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। बाइबल बताती है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। रेवलेशन 3:20-22। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वे मेरे साथ। आपको पता है खुदा तैयार है आपसे बात करने के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए, आपको निजात देने के लिए। Can I have my phone that I can pray for the people who are watching? I want to give this time that I can just pray for you and with you. कितने लोग कह रहे हैं कि ये वचन मेरे लिए था? भाई जब मुझे ये वचन मिला ये मेरे लिए है, क्योंकि आज अवसर दे रहा है खुदा, और आज अवसर आपको भी खुदा दे रहा है। पता खुदा क्या चाहता है? खुदा तो धीरज धरता है। खुदा धीरज धरता है और कहता है आज 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 ये झूठ बोलना छोड़ देगा। अच्छा आज रुशिता गुस्सा नहीं करेगी जैसे पहले करती थी। थोड़ा थोड़ा करके रोज यीशु की शक्ल में बदलती जाएगी। पवित्र आत्मा आवाज दे रहा है और कलीसियाओं से बात कर रहा है। ओ कम ऑन कलीसियाओं से बात कर रहा है। बाइबल बताती है रेवलेशन चैप्टर 3 उसकी वर्स 20 में, जिसके कान हैं वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या चाहता है। कलीसिया सुन लो कि आत्मा क्या चाहता है। आत्मा चाहता है कि हम मन फिरा ले, अपने जीवन के गुनाहों की माफी मांग ले और खुदा बाप को अपना ले और अपने जीवन को ऐसे जिए कि खुदा हमसे भी कहे, वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। You might be a businessman, you might be a teacher, you might be an engineer, you might be a janitor. आप कुछ भी हो, आपका औहदा कितना बड़ा हो या नीचा हो, आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आज खुदा अवसर दे रहा है। Are you ready?
to give your life to Jesus once again. आप कह रहे हैं मैंने बहुत गुनाह करे, नो प्रॉब्लम, हम सब ने करे, खुदा ने हमारे साथ धीरज रखा है. वो क्रोध करने में धीमा है और प्यार और दया दिखाने में बहुत ही अच्छा है. Come to Jesus. Can I just request, is it okay can I have Pastor Peter for 1 minute if he can. I want Pastor Peter to pray for everybody who is saying, yes, I'm ready to turn around and I want to seek God. Thank you, Jesus. खुदावन तेरा शुक्र करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं. Come on, people, everybody, wherever you are watching, अपने आप को खुदा के हाथ में रख दें. जहां देख रहे हैं जबरदस्त वर्ड आया है और बहुत पावरफुली वर्ड आया है. And I want to tell you, I think we are living in the last of the last days. मालूम नहीं कि खुदा का आना तुरंत हो जाएगा या हमारा जाना उसके पास हो जाएगा. We don't know. But yeah, we can make a choice. And we can make a choice to get right with the Lord. आइए दुआ करें. खुदावन इस समय हम दुआ करते हैं इस वचन की गहराई के लिए. खुदावन इस वचन को जो आज प्रचार किया गया है, दुआ करना चाहते हैं खुदावन तेरा वचन आज लोगों तक पहुंचने वाला हो सके. खुदावन जिनकी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है और जिसके कानों को शैतान ने बंद कर दिया है, आज उनके लिए भी दुआ करते हैं कि खुदावन वो अपनी आंखों से देखने वाले हो सके. देखने वाले हो. यीशु मसीह जब तू प्रचार किया करता था, वो तुझे कहते थे ये तो वेश्याओं के साथ बैठने वाला है. जब तू प्रचार किया करता था खुदावन यीशु मसीह, तो लोग कहते थे ये तो चुंगी लेने वालों के साथ बैठता है, ओवर एक्टिंग करने वाला है. खाऊ कहते थे. यहां तक कि यीशु मसीह यहां तक कि कह दिया इसके अंदर दुष्ट आत्मा भरी है. और खुदावन जो ये सब बातें किया करते थे, उन्होंने तेरी उस इच्छा को कभी नहीं जाना और नाश हो गए. यीशु मसीह उन्होंने तेरे लिए कहा कि तू पवित्र आत्मा से नहीं भरा है, तू दुष्ट आत्मा से भरा. उन्होंने कहा तू खाऊ है, तू पियक्कड़ है. ऐसे ही लोगों ने तुझे सलीब पे टांग दिया और ऐसे ही लोग आज भी हैं. और आज हम दुआ करते हैं खुदावन कि हमें ऐसा मन दे, ऐसा दिल दे, ऐसा पश्चाताप का दिल दे कि आंखें खुली हो और तब भी ना देख पाए, ऐसे ना हो. कान खुले हो और तब भी सुन ना पाए, ऐसे ना हो. बहुत से जवान जो इस समय देख रहे हैं, शायद आप इस समय फीड में जुड़े हैं हमारे साथ. मेरी दुआ यह है, जब वचन प्रचार किया गया है उस समय से, जब से यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था तब भी लोग यही कहते थे पागल है. यीशु को कहा कि दुष्ट आत्मा है इसके अंदर. नहीं सुना. पर आज का दिन है जब कलाम फिर से प्रचार किया जा रहा है और यीशु खुदा के खादिमों से बात कर रहा है, उनके द्वारा बात कर रहा है. अपने दिलों को खोल ले और आज तौबा कर लें और बोले खुदावन मदद कर. मैं दुआ करने पे हूं. राइट नाउ आई एम अबाउट टू प्रे फॉर यू. whoever you are, मैं खुदा का शुक्र करना चाहता हूं रुश्ता की लाइफ के लिए, जिसने बिना हिचके इस कलाम को पूरा किया है. बहुत मुश्किल है आज के समय में किसी औरत का प्रचार करना, बहुत मुश्किल है. पर यह तब भी प्रचार कर रही है. मैं खुदा का शुक्र करता हूं ऐसी पत्नी के लिए, ऐसी खादिमा के लिए. और क्योंकि इसने आज इतना जबरदस्त वचन प्रचार किया, आपके पास मौका है अपने दिलों को खोलने का, अपनी लाइफ को सही करने का. कब तक मौके को हाथ से जाने देंगे? कुछ जवानों को तो ऐसा लगता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि लाइफ हमेशा की है. नहीं, लाइफ हमेशा की नहीं. दिस इज द टाइम. आई एम गोइंग टू प्रे राइट नाउ. यू कैन गिव योर लाइफ टू जीसस एंड चेंज. खुदावन मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से इस समय दुआ करता हूं हर एक व्यूअर के लिए जो देख रहा है, जो इस समय सामने है स्क्रीन के, जो सुन रहा है. दुआ करता हूं तेरा पवित्र आत्मा इस समय छू ले, तेरी सामर्थ स्क्रीन से निकल के छू ले और बदल के और ही मनुष्य कर दे.
अनुग्रह दया कर। खुदावन यीशु तेरी तसल्ली घरों में पहुंचने वाली हो सके और ये इस मौके को ना गवाएं। अनुग्रह दया कर, खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष बरकत दे। इस प्रोग्राम को अगर आपने शेयर नहीं किया, जरूर से किसी ना किसी के साथ शेयर करें। ये बरकत का कारण होएगा किसी के लिए। साथ ही साथ में आपकी स्क्रीन पे इस समय बैंक्स की सारी डिटेल्स हैं। वी कैन नॉट रन दिस मिनिस्ट्री विदाउट द हैंड ऑफ गॉड एंड विदाउट योर सपोर्ट एंड हेल्प। जरूर से स्क्रीन से इन डिटेल्स को लें। सो योर बेस्ट सीड फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, ताकि हम इस काम को करते रहें। खुदा आपके साथ रहे। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ साथ बनी रहे। मैं आपसे कल शाम को 7 बजे बात करूंगा। मैं विश्वास करता हूं कल का प्रार्थना का दिन फिर से खूबसूरत होएगा। जय मसीह की। कल मुलाकात करेंगे। बाय बाय। मैं आपको बताना मांगता हूं, जो कोई धर्म के साथ यीशु मसीह के साथ चल रहा है, जो कोई धर्म के साथ उसका हाथ थामे हुआ है, जो कोई उसकी बातों को मानता है और वो धर्मी है, अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसका प्रभाव बड़ा होगा। The God is alive yesterday, today and forever. He is the same. He fed you from the time you were born to the size you have become. He will still feed you till the time you go in the grave.